गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विकास कुमार बीसी की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एल हॉस्पिटल रूल को देखा था, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को देखा था और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एल हॉस्पिटल रूल से कैसे सोल्व किया जाता है इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो लिमिट हमारा कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, कोई टॉपिक लिमिट में नहीं बचा हुआ। तो आज हम लोग बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 2013 से लेकर के 2019 तक पूछे गए हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यूनिट 2 के हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपकी लिमिट और कंटिन्यूटी थी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवेलुएट लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस a। देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट रखता हूँ तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a माइनस a, तो ये आ जाएगा 0/0 की फॉर्म आ जाएगी जो नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए अगर 0/0 की फॉर्म आ रही है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकता हूँ और इसको मैं सिंपली फैक्टराइजेशन से भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा लिमिट x टेंस टू a, उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस a x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कि लिमिट x टेंस टू a x प्लस a बचेगा और नीचे तो केवल 1 बचेगा। अब मैं लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू 2a। ये तो फर्स्ट मेथड की बात हुई। सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका। सेकंड मेथड तो मेरे पास में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, मैंने इसमें लिमिट पुट किया था तो 0/0 की फॉर्म आ गई थी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल से मैं इसको करूँगा तो मैं लिखूँगा लिमिट मेरी वही रहेगी x टेंस टू a, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 2x आएगा, नीचे वाले का केवल और केवल 1 आएगा, क्योंकि a स्क्वायर का 0 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधे इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2a। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 2 cos x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट रखता हूँ तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 माइनस 2 cos 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा। तो e टू द पावर 0 आपका 1 आएगा, माइनस कोस 0 1 होता है तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0। तो यहाँ से 2 माइनस 2 0/0 की फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट आपकी सेम रहेगी, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, माइनस 2 cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस के sin x प्लस e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x होगा और माइनस x का करूँगा तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको अरेंज कर लेता हूँ तो मैं इसमें लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2x। अब फिर से मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ तो लिमिट पुट करूँगा तो मैं e टू द पावर 0 रखूँगा प्लस 2 sin 0 रखूँगा माइनस e टू द पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0। तो ये फिर से देखना ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर 0 1 बनेगा, ये आपका 0 बनेगा और ये -1 बन जाएगा डिवाइड बाई 0 बनेगा। तो कुल मिलाकर के 0/0 की फॉर्म आ गई। तो इसमें मैं फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं। तो मैं लिखूंगा अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो अगेन
यहाँ से लगाऊंगा तो लिमिट एज इट इज़ रहेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहेगा, e टू द पावर x प्लस ये हो जाएगा 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन आपका cos x होगा, माइनस e टू द पावर -x और -x का करूँगा तो -1 आएगा, डिवाइड बाई, इसको आप सही से लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका cos x, नीचे आ जाएगा केवल 2। ठीक है, इसको फिर से आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। मैं इसको लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x है प्लस 2 cos x है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर -x डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा e टू द पावर 0 आएगा प्लस 2 cos 0 आ जाएगा प्लस e टू द पावर 0 ही आ जाएगा माइनस में, डिवाइडेड बाई 2। तो कुल मिलाकर के e टू द पावर 0 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, डिवाइड बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2। तो 2 इज़ दी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट रखता हूँ तो मेरे पास 0 - 0 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। लेकिन ये मोड का फंक्शन दिया हुआ है, तो मोड में हम लोग क्या करते हैं, मोड में हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से अक्सर हम लोग करते हैं। ठीक है, और आप लोग को भी सजेशन मेरा रहेगा कि जब भी मोड की प्रॉब्लम आए तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से किया करिए। तो मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख लीजिए वी हैव हमारे पास क्या है, लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, और 0 माइनस का मतलब क्या है कि 0 माइनस लूँगा तो हो जाएगा x माइनस मोड ऑफ x अपॉन में x। अब इसको मैं h में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं इसमें लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखूँगा 0 माइनस h मोड ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस h माइनस मोड ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h। देखिए मोड के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, ये माइनस h और माइनस h दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के 2h और डिवाइड बाई माइनस के h। तो ये कैंसिल हो जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2। कांस्टेंट है तो लिमिट पुट नहीं कर सकता, तो मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो आ जाएगी बच्चों 2। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट को लूँगा तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखूँगा और फंक्शन है x माइनस मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो इसको जब मैं h में कन्वर्ट करूँगा तो मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 और इधर आ जाएगा बच्चों 0 प्लस के h माइनस 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 0 प्लस के h, इतना मुझे मिल जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए यहाँ पे h है माइनस मोड ऑफ h बचेगा, मोड ऑफ h को मैं h लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो h माइनस h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ भी 0 बच जाएगा। तो फाइनली मेरे पास में जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो आपकी 0 आ जाएगी। तो हो ये रहा है कि जो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस log
1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 0 आएगा तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0/0 की फॉर्म आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर सकता हूँ। तो एल हॉस्पिटल रूल में लिमिट आपकी एज इट इज़ रहेगी, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो देखिए आप प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x माइनस के साइन x आ जाएगा, प्लस और cos x ऐसे ही रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस log x का करेंगे तो 1 प्लस x आ जाएगा, 1 प्लस x का करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई इसका आ जाएगा 2/x। ठीक है, फिर से अगर मैं इसमें x टेंस टू 0 रखूँगा तो ये पार्ट 0 आ जाएगा, ये 1, ये कुल मिलाकर के अगेन ये फिर से 0/0 की फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0, माइनस बाहर आ जाएगा तो x एक बार साइन x का करूँगा cos x आएगा, और साइन x का छोड़ करके x का करूँगा तो 1 आएगा, तो इतना आ जाएगा। cos x का आ जाएगा माइनस के साइन x, और इसका आ जाएगा माइनस तो लगेगा ही, और इसको मैं देखिए ऊपर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा, कुल मिला के ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा। देखिए 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने ऐसे किया है कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा केवल 2। क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स cos x माइनस साइन x, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा साइन x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, x टेंस टू 0 अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे 0 रखूँगा तो 1/1 प्लस 0 तो 1 बचेगा, तो टेकिंग लिमिट ये कितना बच जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें ग्राफ पूछा गया है, तो ग्राफ की थ्योरी मैंने अभी आप लोग को बताई नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। कह रहा है कि सो दैट फंक्शन दिया हुआ है कि x इंटू साइन 1/x कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हमको क्या शो करना है कि इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी हैव, तो फंक्शन हमारे पास में है f(x) इज इक्वल टू x इंटू साइन 1/x कब है, जब x 0 के बराबर नहीं है, और 0 है जब x 0 है। ठीक है, ये फंक्शन है। तो देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए क्या शर्त है, कंटिन्यूअस होने के लिए एक शर्त ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती हैं, और जो फंक्शन है उसकी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी बराबर होती है। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करूँगा। तो आप लोग लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 पर ले रहे हैं तो 0 माइनस ऑफ f(x). तो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो फंक्शन क्या लूँगा मैं लूँगा फंक्शन को x इंटू साइन 1/x, ये मैं फंक्शन ले लूँगा। ठीक है, अब ये x में है तो मैं इसको h में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखूँगा 0 माइनस h, और यहाँ पे लिखूँगा साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनस के h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h हो जाएगा,
इधर बचेगा आपका साइन, माइनस में 1/h बचेगा, और साइन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये पूरा जो पार्ट है ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस के h इंटू ये हो जाएगा देखिए माइनस साइन 1/h। क्लियर। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा इसको लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। अब मैं इसमें लिमिट रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 0 इंटू ये हो जाएगा साइन 1/0, और साइन 1/0 हो जाएगा आपका साइन इन्फिनिटी। ठीक है। तो देखिए साइन इन्फिनिटी, साइन की जो वैल्यू होती है वो आपकी -1 और +1 तक ये ओसिलेट करती रहती है, मतलब कोई ना एक फाइनाइट नंबर ज़रूर आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा। तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर तो क्या आ जाएगा 0। कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो हमारी आ गई है 0। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए क्या मैं लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx। तो 0 प्लस है तो 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन आ जाएगा x इंटू साइन 1 प्लस एक्स, इतना आ जाएगा। इसको मैं h में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस के h और साइन 1/0 प्लस h। इधर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 0 इंटू इधर आ जाएगा साइन 1/0 और ये बनेगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 तक ओसिलेट करती रहती है। तो मतलब 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये भी 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 0 आ गई, और फंक्शन की 0 पर जो वैल्यू है वो भी आपकी 0 है। ये रही, ये यहाँ पे गिवन है कि एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो ये सब की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। तो अगर ये सिचुएशन फॉलो होती है तो मैं कह देता हूँ कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो मैं लिखूंगा हैंस द गिवन फंक्शन इज continuous एट x इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो लिखिए आप लोग सॉल्यूशन ऑफ 7। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, और देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एलसीएम ले लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल x इंटू एक्स माइनस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 माइनस n इन का फैक्टोरियल इंटू x, इतना मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1, इसको 1 माइनस n फैक्टोरियल, इनमें से मैंने x कॉमन ले लिया और -1, मतलब मैंने x यहाँ से और यहाँ से दोनों में से x कॉमन लिया तो 1 माइनस फैक्टोरियल n बचा और माइनस का 1 बचा। डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में फैक्टोरियल n, x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो मैं लिखूंगा लिमिट एल हॉस्पिटल रूल में चेंज नहीं होती, तो ये हो जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट है 1 आएगा तो 1 माइनस फैक्टोरियल n आएगा, 1 का तो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा फैक्टोरियल n, एक्स स्क्वायर का करेंगे
2x आएगा और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं फैक्टोरियल लेता हूँ, फिर से फैक्टोरियल लूँगा तो क्या हो जाएगा, या फिर से भी फैक्टोरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो मैं लिमिट ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, और इधर से 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस फैक्टोरियल n मिलेगा, फैक्टोरियल n मिलेगा, और देखिए 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला करके ये आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द गिवन फंक्शन दिया हुआ है और क्या कहा गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो एक तो ये है कि कंटिन्यूअस अगर गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होगी, और फंक्शन की जो 2 पर जो वैल्यू है वो भी आपकी बराबर होगी। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जो आपको गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि बोला गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं लिखूंगा x टेंस टू, देखिए एट x इक्वल टू 2 पर निकालनी है तो मैं लिखूंगा 2 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, और x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है मेरे पास में 2x माइनस 1। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की जगह लिखूंगा 2x माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको h में कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं इसमें लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह मैं लिखूंगा बच्चों x की जगह 2 माइनस h माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 माइनस 2h माइनस 1। ठीक है, अब मैं लिमिट रख देता हूँ डायरेक्ट तो मुझे मिल जाएगा 4 माइनस 0 माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ऐसे ही जब मैं राइट हैंड लिमिट लूँगा तो राइट हैंड लिमिट में मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा मेरे पास में क्या है x प्लस 1 है, तो मैं फंक्शन की जगह लिखूंगा x प्लस 1। तो मैं लिखूंगा x टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 1। अब मैं इसको h में कन्वर्ट कर दूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 प्लस h प्लस 1, इतना आ जाएगा। h टेंस टू 0 रखूँगा तो मेरे पास में जो आएगा आंसर हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 1, तो ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास में जो फंक्शन है, फंक्शन की 2 पर जो वैल्यू है, 2 पर वैल्यू है वो कितनी है, a के बराबर है। ठीक है, तो एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, गिवन इन द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, ये गिवन है। तो इसका आंसर भी 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, ये 3 आई है। राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, ये भी 3 आई है। तो 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू f2 की वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू कितनी है, a। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। सो दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 2, और -1 है जब x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो हम लोग को ये चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर या फिर नहीं। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है ये भी हम लोग को बताना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 नॉट 0, 2 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखूंगा 2 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो 2 माइनस अगर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स।
इसको मैं h में कन्वर्ट करूँगा तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू नोट x, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा मोड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस के h। ठीक है, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h, नीचे मिलेगा 2 माइनस 2 प्लस के h, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये माइनस है मोड के अंदर तो प्लस आएगा, और नीचे भी h है तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 बनेगा, h है नहीं तो सीधे आंसर हमारा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो हमारी 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट को भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट को मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx, 2 प्लस है तो इसका मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। ठीक है, अब इसको मैं h में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखूंगा 2 प्लस h माइनस के 2, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस के h। ठीक है, इधर से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा मोड ऑफ h, 2 माइनस 2 माइनस h बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए मोड ऑफ h है तो ये प्लस h दे देगा हमको, क्योंकि मोड के अंदर कुछ भी हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो मैं इसको h लिखूंगा और नीचे है आपका माइनस h, तो h से h कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे h है नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो मतलब जो मेरे पास में राइट हैंड लिमिट आई है वो भी आपकी -1 आ गई है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट तो कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखूंगा हेंस the function is not continuous at x is equal to 2। तो कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या है, देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेंस देयर इज ए discontinuity of फर्स्ट काइंड क्यों है, क्योंकि लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी टाइप की होगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इवेलुएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब। तो देखिए यहाँ पे लिखिए वी नो दैट समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इतना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ n स्क्वायर की जगह मैं इतना रख देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन ऑफ n स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6n क्यूब। ठीक है, तो इन्फिनिटी है तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी आपको 0 बना देगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आपने इन्फिनिटी वाली लिमिट पढ़ी होगी, एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है,
लिमिट इवेल्युएशन ऑफ लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उस लेक्चर को आप देखें तो n यहाँ पे है, यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 + 1 अपॉन में n। यहाँ से भी मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे n आ जाएगा, इधर बचेगा आपके पास में 2 + 1 अपॉन में n डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। तो देखिए n इंटू n, तो ये बन जाएगा आपका n क्यूब। तो मैं लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब, तो 1 + 1 अपॉन n इंटू में 2 + 1 अपॉन में n डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। तो n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन में n इंटू 2 + 1 अपॉन में n डिवाइडेड बाई 6 बचेगा। अब मैं लिमिट रख देता हूँ, तो मैं रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, सॉरी 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू में 2 + 1 अपॉन में इन्फिनिटी और डिवाइड बाई 6। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 + 0 यहाँ 2 + 0 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 1 + 0 आपका 1, 2 + 0 2, तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो 2 3 जा 6, तो 1/3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कह रहा है कि सो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x - 1 डिवाइड बाई e⁻1/x + 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट एक ही केस में नहीं करती है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर ना हो। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं कह देता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, मैं इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या हो जाएगी मेरे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और e⁻1 अपॉन में x - 1 अपॉन e⁻1/x + 1। अब मैं इसको h में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसमें लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1 अपॉन 0 माइनस h आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 अपॉन 0 माइनस h आ जाएगा -1 है सॉरी। ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे पास में। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई e⁻1 अपॉन h आएगा +1, इतना आ जाएगा। अब मैं लिमिट लूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा e⁻1 अपॉन 0 -1, इधर आ जाएगा e⁻1 अपॉन 0 +1। ठीक है, इधर आ जाएगा e⁻∞ डिवाइड -1 डिवाइड बाई e⁻∞ और ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप e⁻∞ आपका 0 होता है, तो 0 - 1 इधर 0 +1, तो कुल मिलाकर के जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो आ जाएगी मेरे पास में -1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1, इतना मैं लिख लूँगा। अब मैं इसको h में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नॉट 0, यहाँ पे लिखूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/x है, तो मैं इसमें लिखूँगा कि e⁻1 अपॉन 0 प्लस h -1, यहाँ पे मैं लिखूँगा e⁻1 अपॉन 0 प्लस h + 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h - 1 डिवाइड बाई e⁻1/h + 1। मैं लिमिट रखूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा e⁻1 अपॉन 0 - 1 और e⁻1 अपॉन 0 + 1, इतना आ जाएगा मेरे पास में।
यहाँ से 1/0 बनेगा मेरे पास में e टू द पावर इन्फिनिटी -1 और e टू द पावर इन्फिनिटी +1, इतना मेरे पास में बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में e टू द पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा इन्फिनिटी +1। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा इस इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी आएगा और यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा, जो नहीं आना चाहिए था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, e टू द पावर इन्फिनिटी को कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से। तो e टू द पावर इन्फिनिटी को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा e टू द पावर डिनोमिनेटर में से भी मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, इधर बनेगा मेरे पास में 1 + 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, इतना मेरे पास में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ऊपर से भी कॉमन लिया, नीचे से भी, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास में बचेगा 1 - 1 अपॉन, देखिए e टू द पावर इन्फिनिटी होता है और 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है आपका 0, तो 1 प्लस यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/1 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो मेरे पास में 1 आएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ रही है, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।